साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और परिचर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो को देखते हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब चर्चा हो तो नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। और अब नोटिफिकेशन है उसको आप जरूर है वो ऑन कर लें। और चर्चा हम शुरू करते हैं। चर्चा यह है साथियों कि क्या हमारे सीजीआई बी आर गवई की माताजी कमलाताई गवई कल 5 तारीख को अमरावती के महाराष्ट्र में जो है, यानी महाराष्ट्र में अमरावती में ये आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है। और चूंकि शताब्दी समारोह है वो आरएसएस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो क्या उसमें कमलाताई गवई शामिल होगी? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से ये जो न्यूज है वो काफी, यानी कि एक तरह से सोशल मीडिया के ऊपर और जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर बहस का विषय बनी हुई है। क्योंकि 5 तारीख के इस कार्यक्रम में आरएसएस के द्वारा, मोहन भागवत के द्वारा जो है कमलाताई गवई को जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था, मुख्य अतिथि बनाया गया था। फिर उनका एक लेटर वायरल हुआ जो हाथ से लिखा हुआ था, हस्तलिखित था, जिसमें यह बताया गया था कि भाई जो है वो कमलाताई गवई है वो उसमें शामिल हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद में जो है खुद कमलाताई गवई का जो है वो एक प्रिंटेड लेटर है, वो जो है वो न्यूज में आता है, सोशल मीडिया में जो है वो वायरल होता है। और हालांकि वैसे तो यानी कि एक तरह से चर्चा इसलिए भी एक बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव बन गई थी, सनसनी बन गई थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाला जो परिवार है वो कमलाताई गवई का रहा है। और उनके जो पति हैं वो भी जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक अच्छे फॉलोवर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस समय जो है इनके परिवार ने जो है बाबा साहब के साथ ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी अम्बेडकराइट विचारधारा को लेकर भी जो है सवाल उठाए जा रहे थे। तो इस रूप में यानी कि एक तरह से एक बहुत ज्यादा, यानी कि एक तरह से कंट्रोवर्शियल विषय बन गया था, एक जो है चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन अब इस चर्चा के ऊपर विराम लग गया है। क्यों? क्योंकि खुद सीजीआई की वो माँ कमलाताई गवई ने जो है वो एक पत्र लिखा है। और जो महाराष्ट्र में जो अमरावती में होने वाला जो कार्यक्रम था, हालांकि कार्यक्रम तो होगा, आरएसएस का कार्यक्रम है उनका, ये हर साल जो है ये इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस बार तो जो है आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में यानी कि एक तरह से इनके शताब्दी कार्यक्रम है जो है वो जगह जगह जो है आयोजित हो रहे हैं। तो इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला की कड़ी में जो है ये अमरावती में कार्यक्रम होना था। लेकिन अब कमलाताई गवई ने जो है इस बारे में क्या कहा है वो थोड़ा सा जानते हैं। उन्होंने जो पत्र में जो है क्या लिखा है, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। कमलाताई गवई ने लिखा है कि हम जीवन भर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर चले हैं। मेरे पति भी समय समय पर कई मंचों पर गए, पर उन्होंने कभी हिंदुत्ववादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। यदि मैं मंच पर जाती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखती। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम को लेकर जो विवाद और आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनसे वे बेहद दुखी हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य कारणों से भी उनके लिए कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। अब यहाँ पर आरएसएस के जो दावे हैं उन पर एक तरह से सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि पत्र के वायरल होने के बाद आरएसएस द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा था कि कमलाताई गवई इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। लेकिन इस पत्र ने इन दावों को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर अम्बेडकरवादी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे विचारधारात्मक स्पष्टता का उदाहरण बताया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में यदि हम बात करें तो अम्बेडकरवादी संगठनों ने कहा कि यह कदम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के प्रति निष्ठा को सीजीआई की मां कमलाताई गवई है उसको दर्शाता है। आरएसएस के कई समर्थकों ने इसे गलतफहमी बताया और दावा किया कि आमंत्रण मात्र सद्भावना के तौर पर था। लेकिन हम जानते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को कि सीजीआई गवई की मां को, कमलाताई गवई को जो है आरएसएस अपने कार्यक्रम में बुलाकर और क्या संदेश देना चाहता था ये आप हम सब अच्छे से समझ सकते हैं।
साथ ही साथ यानी कि एक तरह से जो राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि ये घटना आरएसएस की जो छवि निर्माण की रणनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, और खासकर अंबेडकरवादी समुदाय में। तो इस दृष्टि से विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस हर साल विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। यह घटना न केवल सामाजिक विमर्श का विषय बन गई है, बल्कि इसे विचारधारा बनाम प्रतीकवाद की बहस को भी एक नया आयाम मिला है। तो ये जो बात है वो अब साफ हो गई है कि आरएसएस के कार्यक्रम में कमलाताई गवई नहीं जा रही है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में यानी कि एक तरह से दबाव रहा होगा इस परिवार के ऊपर। निमंत्रण देने के लिए भी गए थे, तब कमलाताई गवई ने कहा कि जो भी हमारे घर पे आता है, हमसे मिलता है, हम बड़े सब के साथ में सद्भावना के साथ में मिलते हैं, और इसी कड़ी में हम उनके साथ में भी सद्भावना के साथ में मिले हैं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हूं। तो इससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि आरएसएस के दावों की जो पोल है वो खुल चुकी है, और कल होने वाले जो कार्यक्रम है, जो अमरावती में जो आरएसएस का कार्यक्रम होगा, अब उसमें यानी कि एक तरह से कमलाताई गवई शामिल नहीं होगी, और ये अपने आप में आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो हार है वो मानी जा सकती है। साथियों, ये आपको कंटेंट कैसा लगा, इस बारे में आप हमें कमेंट करते हुए हमें अवगत कराएं, और साथ ही साथ मैं फिर से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म, इसके साथ साथ में ज्ञान, विज्ञान, मानवता, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में आप विश्वास करते हैं, तो आप हमसे जुड़े हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, पार्टी से जुड़ने का भी हमारा जो है इसमें लिंक है, वो आप निःशुल्क है, वो जुड़ सकते हैं पार्टी से, उसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन यदि आप मदद करना चाहते हैं तन मन धन से, जिस रूप में भी पार्टी को, तो आप जरूर देने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार पुनः अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें।